Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had discussed some concept regarding the dissolution of a partnership firm. Now in this video we are going to learn about the treatment of workman compensation reserve. ओके कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर्स में सीखे हुए हैं. चैप्टर 2 से हम ये इसका ट्रीटमेंट करते आए हैं, ठीक है. लेकिन इस चैप्टर में थोड़ी सी चीज़ें नई हो जाती हैं, वो हम अभी आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें नई होती हैं, ठीक है. वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है बेसिकली, ये आपके फर्म में जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, मशीन में काम करते करते कुछ हो गया, तो वो क्लेम करते हैं कि आपका बिजनेस में काम करते करते मेरे हाथ टूट गए, तो वो क्लेम करते हैं. तो वो एक लाइबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, ठीक है. तो उस लाइबिलिटी को कवर करने के लिए हम पहले से एक क्या बना के चलते हैं, एक गुल्लक बना के चलते हैं जिसे हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं सेकेंड चैप्टर में इन द वीडियो ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ओके, सो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करती है, ठीक. तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं, इसके बहुत सारे केसेस हैं, हम एक एक करके समझेंगे. तो बैलेंस शीट है आपकी और उसमें दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 रुपये, ठीक है. अब इसका केस नंबर 1 देखिए, व्हेन नो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी है ही नहीं, कोई भी. आपके रिजर्व इतने थे और कोई लाइबिलिटी भी आई नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, तो कोई भी आपके पास क्लेम करने नहीं आया. तो उस केस में क्या करेंगे, हम क्या करते थे, पहले वाले भी में हम क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जितना भी रिजर्व होता था वो क्या करते थे, पार्टनर्स को दे देते थे. तो जितने भी पार्टनर हैं उनको हम बांट देंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई WCR लिख के हम जितने भी पार्टनर्स होते थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे. बिल्कुल सेम वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम एज प्रीवियस चैप्टर्स. केस 1 में कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही है. केस 2 में देखिए, केस 2 में बोल रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी जो है वो है 4,000 रुपीज की. मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना. ये लाइबिलिटी जो है, ये वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी जो है, ये इस रिजर्व से कम है. तो इस केस में हमें क्या करना होता है, पहले आप बना लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे ही छोटा सा एक लाइन का, ठीक. ये आपने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये बना लिया आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ध्यान से देखिएगा, ये इसमें थोड़ी सी चीजें आपको नई मिल जाती हैं. देखिए ये है आपका गुल्लक, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जिसे आप बोलते हैं. इसमें पहले से 10,000 रुपये आप बना के चल रहे थे, इकट्ठा किया था कि कभी कोई लाइबिलिटी आ गई वर्कमैन से रिलेटेड तो हम इसमें से निकाल करके दे देंगे, ठीक है. अब ये क्लेम आ गया आपके पास, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आ गई आपके पास, कितने की, 4,000 रुपये की. ये 4,000 की जो लाइबिलिटी आई है, अब आपके पास कितना बचा आपके पास 6,000 रुपये, ठीक. तो हम क्या करते थे अभी तक कि ये जो 6,000 रुपये बचते थे इसको हम पार्टनर्स में दे देते थे, ठीक है, पार्टनर्स को बांट देते थे. तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स 6,000. जितने भी पार्टनर्स हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके क्रेडिट साइड में, ठीक है. याद आया, यहाँ तक बिल्कुल सेम, ठीक. सबसे पहले हमने ये जो बचा हुआ था
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर उसके बाद अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है, इसको क्या करेंगे, ये लाइबिलिटी को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 4,000 रुपये अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे और हमें इन्हें पे भी करना पड़ेगा। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है, इसको हम जनरली क्या करते थे, इसको हम बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में लिख देते थे। जब हम लोग को नया बैलेंस शीट बनाने को बोलता था तो ये अमाउंट हम लाइबिलिटी साइड में लिख दिया करते थे, लेकिन अब तो हमें बैलेंस शीट बनानी ही नहीं है डिसोल्यूशन में। बैलेंस शीट क्यों बनेगी, आगे तो बिजनेस चलेगा नहीं तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी, सारी बैलेंस शीट को उल्टा हम खाली करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम इस 4,000 को पे कर देंगे तुरंत टू कैश अकाउंट, 4,000 कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, 4,000। तो ये होती है इसकी ट्रीटमेंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इधर भी 4,000 है, इधर भी 4,000 है, दोनों तो नल हो जाएगा, ठीक है, निल हो जाएगा, तो क्या मतलब है इसको लिखने का, लेकिन नहीं, आपको सारी ट्रीटमेंट्स को शो करना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी है 4,000 रुपए की, आपके रिजर्व में, आपके गुल्लक में 10,000 रुपए पहले से था, ठीक है, आप बना के चल रहे थे कि अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम अपने गुल्लक में से निकाल के पे कर देंगे, ठीक। तो आपके गुल्लक में 10,000 था, लाइबिलिटी आ गई 4,000 की, बचा 6,000। तो जो बचता है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। फिर जितने की लाइबिलिटी थी उसको हम पे ऑफ कर देंगे और उनको कैश भी पे कर देंगे तुरंत। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस, ठीक है। आइए अब हम थर्ड केस देखते हैं, केस 3। इसमें बोला जाए अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ₹12,000। अब यहाँ पे देखिए आपके रिजर्व में कितना दे के रखा था, 10,000, और लाइबिलिटी कितने की आ गई, 12,000 की। यानी कि क्या हुआ, मोर लाइबिलिटी जो है वो मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपकी लाइबिलिटी कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा है। इस केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, इसकी जर्नल एंट्री आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इस चीज का ट्रीटमेंट समझने की कोशिश करिए, ठीक है। ये हो गई हमारी रियलाइजेशन अकाउंट, और हम बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट, ओके। तो अब देखिए कि अब यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, देखिएगा आपके पास गुल्लक है एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसमें आपके पास थे 10,000 के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप बना के रखे हुए थे 10,000। फिर क्लेम आ गया, लाइबिलिटी आ गई, कोई आपका वर्कर है जिसके हाथ पैर टूट गए हैं, तो वो आया मुझे 12,000 रुपये एज अ कंपनसेशन दीजिए। तो फिर इस केस में क्या करोगे आप, ठीक है, क्लेम आ गया आपके पास कितने का, 12,000 रुपये का। आपके पास थे 10,000, आपके पास क्लेम आ गया 12,000 का, तो ये माइनस में चला गया। तो इस केस में पार्टनर्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, ठीक। तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, ओके। अब देखिए, और यहाँ पे जो हम लिख रहे थे बाय वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, क्या अमाउंट आएगी बताइए।
अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं और लिख देते हैं 12,000, जितने की क्लेम आई वो लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, जितने की क्लेम आई थी 4,000 की, वो हम यहाँ लिख दिए थे। तो वैसे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जितने की क्लेम आती है उसको लिख देते हैं। लेकिन ये अगर लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्लेम भले ही आई है 12,000 की, लेकिन आपके रिजर्व में तो 10,000 है ना, जितने रिजर्व में है उतने आपको लिखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब हम कैश पे करेंगे टू कैश अकाउंट, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमें क्लेम होती है, ऑलवेज क्लेम वैल्यू, जितने का भी हमें क्लेम किया जाता है हम पर, उतनी अमाउंट की हमें लिखनी होती है। तो कितने का क्लेम किया गया, 12,000, ठीक है। तो जितना हमारे पास रिजर्व था वो हमने यहाँ कर दिया और जितने की क्लेम आया उसको हमने पे कर दिया, क्योंकि हमें देना तो पड़ेगा ही, उसने क्लेम किया है तो हमें 12,000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक। तो ये 3 कुछ केसेस थे जिन्हें आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ सकती है, ठीक है, आपके सॉल्यूशन में गड़बड़ी आ सकती है। देखिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं आपको कि बैलेंस शीट में आपको WCR दे के रखा है 10,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 10,000 रुपये, और बोल दिया गया कि कोई भी कॉम्पनसेशन कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है आपको, मतलब क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग दिस। तो उस केस में हम यही मान के चलेंगे कि कोई कंपनसेशन लाइबिलिटी हुई ही नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, जितने की ये 10,000 रुपये पूरा क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, नॉर्मल है, जैसे अभी तक करते आ रहे थे पिछले चैप्टर्स में। केस 2 में बोल रहे हैं कि 4,000 की लाइबिलिटी आ गई, कोई एक वर्कर है जिसके हाथ में थोड़ी चोट लग गई, जिसका कंपनसेट करना पड़ेगा हमें 4,000 रुपये। तो उस केस में क्या करते हैं, हमारे पास 10,000 थे गुल्लक में WCR, उसमें से 4,000 हमें देने पड़ेंगे और बचे जो 6,000 है उसे हम बांट देते थे, हमेशा से यही कर रहे थे, तो हमने बांट दिया यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6,000। फिर उसके बाद अब ये है रियलाइजेशन अकाउंट, ओके। ये है रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितने की भी क्लेम आई थी उसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जैसे हम पीछे क्या करते थे कि अपने लाइबिलिटीज में ट्रांसफर कर देते थे बैलेंस शीट की, लेकिन यार तो बैलेंस शीट ही नहीं बनेगी, सारी बैलेंस शीट खाली करनी है, तो हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी, जितनी की भी लाइबिलिटी आई थी। ये इन केस ऑफ अगर कम है, इससे कम की अमाउंट है, तब हम जितने अमाउंट लाइबिलिटी हो रहा है उतना हम यहाँ लिख देंगे और फिर उसी को हमें तुरंत के तुरंत पे ऑफ करना पड़ेगा, तो हमने पे कर दिया। थर्ड केस में बोल रहे थे कि हमारे पास रिजर्व है केवल 10,000 रुपए के, ठीक है, केवल 10,000 रुपए के रिजर्व है, लेकिन लाइबिलिटी आ गई है 12,000 की, क्लेम कर दिया किसी हमारे वर्कर ने हमारे ऊपर 12,000 का क्लेम कर दिया, ज्यादा कर दिया, मोर देन WCR, मतलब मोर देन रिजर्व। तो उस केस में क्या करेंगे, -2,000 आएगा। इसका क्या मतलब, ये तो कुछ है ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा और हमें जितना अमाउंट हमारे पास रिजर्व में पड़ा था वो पूरा का पूरा हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी करके, और जितना भी उन्होंने क्लेम किया था हमारे ऊपर हम उसको पूरा का पूरा पे ऑफ कर देंगे। ऑलवेज क्लेम वैल्यू हमें लिखनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रीटमेंट था जिसे काफ़ी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा, तो जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। So hope you have understood these things and you have noted down in your notebook. So kindly revise all these things and
We'll meet in the next lecture. Thank you, students. Have a nice day.